अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। आज का जो अमल है उसमें मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भटकना बंद करो, चप्पल से ये करो। 10 मिनट में महबूब का दिल आपके लिए धड़केगा। अगर आपका महबूब आपसे बातें नहीं करता है, आपसे मिलता जुलता नहीं है, आपकी नाफरमानी करता है, या आपका महबूब आपको नहीं चाहता है, तो आज ये काफ़ी पुराना तावीज़ में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक ऐसा तावीज़ है जिसको अगर आपने कर दिया तो यकीन जानिए ये एक सिफली तावीज़ है। इसको करने के बाद में आपका महबूब कहीं भी होगा, दुनिया के किसी भी कोने में होगा, महबूब का दिल आपके लिए धड़कने लगेगा। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये महबूब के दिल में मोहब्बत पैदा करने का चप्पल वाला अमल है। जैसा मैं बताता जाऊंगा वैसे आप करते जाइएगा। जितनी चप्पल इस नक्श पे पड़ेगी उतनी तेजी के साथ में महबूब का दिल आपके लिए धड़केगा। अब इतना समझ लीजिए, चप्पल को पीटते हुए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपके महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होने में लगेगा। तो आइए जानते हैं ये वजीफ़ा क्या है किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए। पहले ही बता दूं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं या किसी को खामखा परेशान करने का इरादा रखते हैं तो फिर आप इस अमल से गुरेज करें। इस अमल की इजाज़त आपको नहीं है। लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हैं या रिलेशन ही रखना चाहते हैं, मगर ये कि परेशान नहीं करना चाहते किसी को, उसके साथ में वक्त गुजारना चाहते हैं, तो आप ये अमल कर सकते हैं। यह अमल एक सिफली अमल में से है, ये नक्श सिफली अमलियात में से है। इस अमल की खासियत यह है कि जितनी ज़रब इस तावीज़ पे लगाएंगे, जितनी ज़रब लगाते जाएंगे, उतना ज़्यादा महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी। तो आइए जान लेते हैं ये तावीज़, ये वजीफ़ा, ये नक्श किस तरीके से कर सकते हैं। महबूब के दिल में मोहब्बत डालने के लिए महबूब का दिल आपके लिए धड़केगा जितनी बार इस पे चप्पल पड़ेगी, इस पे ज़रब पड़ेगी। तो आइए जानते हैं क्या करना है। देखें, इस अमल को किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन इसके दो खास दिन हैं, इतवार और मंगल। इतवार या मंगल के दिन करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करने का तरीका कुछ यूँ है कि आपको इस तरीके से किसी भी कागज़ पे किसी भी पेन से आपको बना लेना है। जैसे नक्श बना हुआ है वैसे ही बना लेना है। जिधर से चाहे ये लकीरें खींच लें, ये खाका बना लें, लेकिन भरने की जो चाल होगी वो जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करना है। चाल मेरे हिसाब से बताए हुए तरीके से आपको भरना है। नक्श भरने की जो चाल है उसी तरीके से भरना है। बाकी आप ये खाका, ये जदवल आप किसी भी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से बना लें, लेकिन 2 दिन मखसूस है, इतवार या मंगल के दिन, और कोशिश किया करें कि सुबह के वक्त में ये अमल किया करें 10 बजे दिन तक। लेकिन अगर 10 बजे दिन का वक्त ना भी मिले तो दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है। ये अमल रात में नहीं किया जा सकता, दिन के उजाले में ही किया जाएगा। सबसे पहले आपको ये इस तरीके से बनाने के बाद में इसमें तहारत भी शर्त नहीं है, मर्द औरत किसी भी सूरत में कर सकते हैं, किसी भी हालत में कर सकते हैं। औरतें माहवारी वगैरह में है तो भी कर सकते हैं। इस तरीके से बनाने के बाद में सबसे पहले आपको लिखना है 6, ये खाना पुर करना है, फिर लिखना है 3, ये खाना पुर करना है, फिर आपको ये लिखना है 6, फिर लिखना है 5। इस तरीके से करने के बाद में आपको लिखना है 8, 5, 4, 9। उसके बाद में आपको ये लाम लिखा हुआ है, ऐसे भी बना सकते हैं, लाम जैसे बनता है वैसे भी बना सकते हैं, या जैसे बना हुआ सेम ऐसे बना लें। फिर ये भी लाम बना हुआ है, इसको इस तरीके से बनाएं। ठीक है, ये 2 तरीके के लाम लिखे हुए हैं, इस तरीके से बना लें, पहले ये फिर ये। अब ये जो नक्श तैयार हो जाएगा तो अब इस नक्श के नीचे आपको महबूब का नाम लिखना है, सिर्फ महबूब का नाम लिखना है। इसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना, हत्ता कि माँ का भी नाम नहीं लिखना, वरना इसके ऊपर भी उसके ऊपर भी इस तावीज़ का असर होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ महबूब का ही नाम लिखें। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, अगर महबूब का नाम अस्माए पंजतन, अस्माए हुसना या अस्माए औलिया अल्लाह है तो आप तावीज़ पे महबूब का नाम न लिखें। उसका भी तरीका मैं बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके महबूब का कोई ऐसा नाम है कि जो पाकीज़ा सिफ़ात के हामिल लोगों का नाम है, या किसी औलिया अल्लाह का नाम है, अंबिया इकराम का नाम है, मासूमीन का नाम है, तो इस असहाब किराम का नाम है तो इस पे ना लिखें। ठीक है, बल्कि अगर नॉर्मल नाम है जैसे सुहेल हो गया, राजू हो गया, या जैसे कि बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जैसे रुखसाना हो गया, या हिना हो गया, हुमा हो गया, इस तरीके के नाम है तो फिर आप लिख सकते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई किसी के लिए भी कर सकता है।
حتیٰ کہ آپ اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنی وائف کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسماء پنجتن، اسماء حسنہ یا اسماء اولیاء اللہ ہے تو نام نہ لکھ کر کے بلکہ محبوب کا تصور کرتے ہوئے یہ ضرب لگانی ہے آپ کو اس تعویذ کے اوپر۔ تعویذ کے اوپر ضرب کیسے لگانی ہے؟ تعویذ جیسے بنایا جاتا ہے ویسے پورا بنا لینا ہے، فولڈ کر لینا ہے، نام لکھ لینا ہے۔ نام اگر اسماء پنجتن یا اسماء حسنہ، اسماء انبیاء سے ہے تو نام نہ لکھ کر کے صرف تعویذ کو فولڈ کریں۔ فولڈ کر کے آپ کے پاس جو بھی چپل ہو، چمڑے کی ہو، پلاسٹک کی ہو، یا جو ربڑ وغیرہ کی ہوتی ہے، کوئی بھی چپل ہو، اگر چپل نہیں ہے جوتا ہے تو جوتے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اس طریقے سے فولڈ کر لیں تعویذ، فولڈ کر کے جہاں پہ بنائے وہیں پہ زمین پہ بیٹھ کر کے اس اپنی چپل، دائیں پیر کی چپل نکال کر کے اس پہ ضرب لگائیں۔ دائیں پیر کی چپل، مرد دائیں پیر کی چپل سے ضرب لگائے گا، عورت یا لڑکی بائیں پیر کی سینڈل یا چپل جو بھی اس نے پہن رکھا ہے اس سے ضرب لگائے گا۔ مرد دائیں پیر کی چپل سے، عورت بائیں پیر کی چپل سے ضرب لگائے گی۔ اس طریقے سے اس پہ ضرب یعنی کہ مارنا ہے۔ اس پہ کم از کم 70 جوتے ماریں یا 70 چپلیں ماریں، اس سے زیادہ بھی مار سکتے، لیکن یاد رہے بہت زیادہ اس کے اوپر ضرب نہ لگائیں ورنہ محبوب کا دل کچھ زیادہ ہی آپ کے لیے دھڑکنے لگے گا۔ تو اس طریقے سے معاملہ ہو جائے گا۔ آپ جب یہ مار لیں، ضرب لگا لیں، تو اس کے بعد اس تعویذ کو دو طریقے سے اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں، دوسرا یہ کہ اسے زمین میں مٹی میں دبا دیں۔ اگر بہتا ہوا پانی مل جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، بہتے ہوئے پانی میں ڈالیں، نہیں تو کہیں زمین کھود کے پاک زمین پہ مٹی میں دبا دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 10 منٹ، صرف 10 منٹ میں محبوب کا دل آپ کے لیے دھڑکے گا۔ یہ بہت زبردست عمل ہے، اسے آپ ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کوئی مسئلہ ہو ضرور بتائیں، ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ اس عمل کی اجازت اور اس بندے کو ہے جو ہمارے چینل سے جڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔